में यही कि आखिर 1.5 घंटे में कोई रिकवरी आएगी या इसके भरोसे ना रहे। रिकवरी आए तो किन लेवल्स पर आपको बेचना है? खरीदने का समय आ चुका है इतनी तेज़ गिरावट के बाद, 6 दिनों के बाद, कि अभी भी रुकना है? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अब लेवल्स कौन से अहम हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ? मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तेज़ गिरावट में करना क्या है? ये उछाल मिलेगी, नहीं मिलेगी, या इन लेवल पर बेचना? किन सेक्टर पर अब आपको करना है फोकस? ये कुछ बड़े सवाल हैं पूजा, जिन जिस पर पर हम कि हम करेंगे। करेंगे फोकस। बिल्कुल, तो ये है कुछ बड़े सवाल। लेकिन सर, स्क्रीन को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि कुछ रिकवरी के संकेत हैं? ना जी, हम्म, स्क्रीन बहुत कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर, मतलब गजब की। ये जिस दिन हमने पहले दिन से गिरना शुरू हुआ है, हम्म, आज की स्क्रीन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत गंदी वाली कमज़ोर है। किसी भी लेवल से इंट्राडे में कोई रिकवरी आई नहीं एक्चुअली, मतलब कोई 50 पॉइंट 75 पॉइंट की रिकवरी दिखाए ऐसा दिखा ही नहीं। और अब तो आखिरी 1.5 घंटे में हम जा रहे हैं तो और ज़्यादा तेज़ी से घट रहे हैं। हम्म, सो रिकवरी अगर आने की आप उम्मीद करें तो सिर्फ एक वजह से कर सकते हैं कि बाजार बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड होने से रिकवरी नहीं आ रही ना, दिक्कत तो वो है। अब आप फॉर एग्जांपल पुट कोट रेशियो 0.65 के आसपास है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 0.72 के आसपास है, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े ओवरसोल्ड लेवल के करीब है। लेकिन वो वैसे वाला हाल है कि जब आप खरीदने के लिए वैल्यू, किसी स्टॉक में वैल्यू देखते हैं और वैल्यू समझ के खरीद लेते हैं तो वो स्टॉक डीप वैल्यू में चले जाता है और ज़्यादा गिर जाता और है। ज्यादा वैसा हाल, गिर रहे हैं। ओवरसोल्ड मार्केट और ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। तो इसलिए अभी तक तो पूजा कहीं कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। जो लेवल आप आंख बंद करके सोचो ऐसे, अगला सपोर्ट कहाँ है निफ्टी पर, आंख खोलो वो दिख वो जाता दिख है। वो मैं आगे बताऊंगा भी, क्योंकि मैंने 15 मिनट पहले स्ट्रेटेजी लिखी थी। और तो आप, देखते हाँ, देखते, अब हाँ। आप देखो, आएगा थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि रिकवरी की उम्मीद सिर्फ इसी वजह से आ जाए कि 6 दिन से गिर रहे हैं, हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत ओवरसोल्ड है, थोड़ा बहुत खरीद ले बेच ले, वो एक अलग बात हो सकती है। बट अदरवाइज कोई ऐसी स्क्रीन में तो कोई मजबूती बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। ओके, तो सर कुछ सपोर्ट नजर आ रहा है फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में? नहीं, मेरा ये मानना है कि फिलहाल नई खरीदारी के लिए आपको रुकना चाहिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें। 24,400 के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया था। पहले हम 24,200, 24,337 के लेवल से घूमे थे। दूसरी बार में हम 24,400 के लेवल से घूमे। तो मेरे ख्याल से 24,300-400 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, आखिरी सपोर्ट है। और अगर खरीदना भी होगा तो उस लेवल के पास पहुँचने का, खरीदने का इंतज़ार करेंगे, वहीं पर सोचेंगे। उससे पहले हमें लेना नहीं है। क्लियर है? या फिर कोई बढ़िया क्लोजिंग एक मिल जाए। बढ़िया क्लोजिंग से मेरा मतलब क्या, कम से कम 25,100। अब कहाँ 25,100, ये तो 24,600 आ रहा है। 500 24 पॉइंट तो हम मतलब बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, 50 की नहीं सोच रहे हैं। सो मजबूत क्लोजिंग तो मिलने से रही। अब जब मजबूत क्लोजिंग मिल ही नहीं रही तो नीचे ही देखना रहा। नीचे देखना रहा तो हम 24,300-400 के पहले नहीं लेंगे, उससे पहले अभी मन नहीं है। 24,300 400 ये लेवल्स अब अगले नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, सबसे ज्यादा हालत खराब तो मिड कैप स्मॉल कैप की है। 1100 पॉइंट नीचे मिड कैप स्मॉल कैप में, 400 अंकों की कमजोरी। इसमें क्या करें? मिड कैप, देखिए हमने पहले भी मुनाफे वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से निकलने की राय, जैसे कि एक बार निकल जाइए और नई खरीदारी से रुकिए, बचिए मत। कोई फ़ायदा नहीं इसे टूटे। और मिड कैप लार्ज कैप बिल्कुल, मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल लार्ज कैप के पीछे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें खरीदारी की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी आपको करनी चाहिए। लेवल्स में कुछ ओके, बता दूं आपको जी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ध्यान रहे कि किन लेवल्स पे खरीदारी करनी है। रिकवरी में निफ्टी के लिए 24,875, 24,975 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अब आएगा नहीं। ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए रिकवरी में 54,955,000 बड़ा लेवल है, जो आएगा नहीं। तो फिर ये जब आने ही नहीं है तो इनकी बात क्यों करें, नीचे की बात करें, नीचे कितना जा सकते हैं। अब अगला सपोर्ट जो आपको मिलेगा निफ्टी में वो है 25,525। निफ्टी 54,000 हो गया तो मैं सबको ट्रेड दूंगा, पूजा ये आपको भी दूंगा। एक सेकंड की खुशी हुई होगी ना आपको ट्रेड के नाम पे, और लेवल देखते गायब हो गई। तो ये है कि आप 24,525, 24,625, इस लेवल पे मैं आपको ट्रेड दूँ। नहीं, 54,000 होगा तो दूंगा। जो ये तो निफ्टी का लेवल 24,525, 24,625 की रेंज में, वो अगला सपोर्ट है। मैं अभी आप बोल रहा था ना, आप आंख बंद करके सोचो, कोई वो लेवल सोचो। मैंने ये सपोर्ट जब कब लिखा था, जब 24,750, 775 चल रहा था निफ्टी, तब मैंने सोचा कि अगला बड़ा सपोर्ट 24,650। देखो आ गया 640। इससे तो बढ़िया ऊपर के देता, कम से कम नहीं रुक जाता। जो लेवल आप सोचो वो दिखा रहा है स्क्रीन पे 24। तो बट एनीवे हमारा काम है देने का। 24,525, 24,625 अगला सपोर्ट लेवल है। और बैंक निफ्टी पर 54,075, 54,300 आ भी गया। वो हाल बुरा है अभी तो। 1.5 घंटा और निकालना है अपने को। हाँ।
ठीक है, अब आइए, जब तक 25,100 के ऊपर निफ्टी बंद ना हो और जब तक 55,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद ना हो, तब तक अभी आज के लिए तो आप भूल के सोचे भी मत कि कोई रिकवरी का आसार, तो ये आपका हो गया काम है। अब आइए, निफ्टी 24,850 के नीचे और बैंक निफ्टी आज 54,850 के नीचे बंद हो तो कमजोरी और बढ़ेगी, जो तो पूरे आसार हैं कि होना ही होना है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए सारे के सारे लेवल्स। और सर मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल अब सेक्टर्स पे बात कर लेते जी। हैं। एक्सचेंजर के गाइडेंस के बाद आईटी शेयरों में कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है। बुरे हाल है। जिस दिन से H1B वीज़ा की खबर आई तब से आईटी शेयरों का बुरा हाल है। दो सेक्टर अच्छे थे, पीएसयू कंपनियों के और मेटल के। 11 महीने के ऊपरी स्तरों पे मेटल कल पहुंचा था। अब तो क्या हो रहा है कि पहले तो जो कमज़ोर था वो बिखरा, अब मजबूत हो गए। भले जो कमज़ोर तो ठीक है, मजबूती कमज़ोर होगा, बाद में इसको बेच के ख़त्म करो ना। तो ये वैसी वाली मेंटेलिटी हो रही है कि जो है उसको भी बेच दो। फार्मा शेयरों में जो बिकवाली है वो उम्मीद के मुताबिक आई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उसमें असर हो ना हो अभी वो वाली तो बात से हम निकल गए कि इम्पैक्ट हो तो ही गिरेंगे नहीं। देखो, गिरने के लिए बहाना चाहिए अभी, बढ़ने के लिए बहुत ताकत है, गिरने के लिए खाली बहाने से गिर जाएंगे भले। अब फॉर एग्जाम्पल टिपिकल केस में वो खाड़ का बताऊँ आपको, और हमने सुबह खुराकी वाला साहब कहने उन्हें 0 रेवेन्यू अमेरिका से, उस वो भी स्टॉक 6% है और रिकवर भी नहीं होता। इसी से समझ लो ना कि भाई लेना ही नहीं है ना किसी को, मतलब नहीं होगा नहीं होगा, हम नहीं लेंगे, नहीं लोगे तो बस बात करो, फिर क्या है, जिसको बेचना हो तो बेचेगा। 100 रुपये नीचे जो 0 रेवेन्यू, मज़ा आ गया मेरे को सुन के भी। मतलब सी दिस इज समथिंग विच इज़ इरेशनल इन मार्केट। इरेशनल वो हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। तेजी के टाइम पे भी इरेशनल चीज़ें कुछ भी भाव हो जाते हैं, और जब खराब होता है मूड तब भी आप बिना वजह से गिर सकते हैं। तो ये इसमें कि हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने जाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं आप ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको स्टॉक इन एक्शन में वोडाफोन आइडिया के बारे में बताऊँ, वही बता दूंगा क्योंकि उसमें रखा है मैंने। बट कुल मिला के बात यह है कि शांति से बैठिए। कई बार मार्केट का रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे, तर्क ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपको लगेगा ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है। अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट आपका सबसे सुप्रीम फैक्टर है, और इस वक्त सेंटिमेंट बाजार का बहुत बिगड़ा हुआ है, चाहे वो FIs की बिकवाली से हो, 5-6 दिनों की गिरावट से हो, ट्रम्प के तेवर से हो, जो कुछ भी हो है खराब। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट काफी नेगेटिव हो चुका है इस वक्त बाजार का। लेकिन चलिए अब देख लेते हैं सर आज के स्टॉक्स इन एक्शन के लिए। बिल्कुल